आज भी लोकसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। 12 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में भी होगी बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सदन में गूंजेगा निजी स्कूलों में मनमानी का मुद्दा। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में अनुपूरक बजट का होगा अनुमोदन। कई अहम प्रस्तावों पर होगा मंथन। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 10 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 8 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का भी तबादला। भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में बड़ा एक्शन। राजस्थान से भी एमडी ड्रग्स लाने के मिले सबूत। भोपाल में होती थी डिलीवरी। आरोपियों से पूछताछ जारी। चलो तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और देखिए रचना, इसके पहले छत्तीसगढ़ की हमने बहुत सारी खबरें छत्तीसगढ़ वासियों को बताई है, लेकिन अब समय हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरें बताने का। तो मेरा मध्य प्रदेश में आज सबसे पहले आपको मौसम के हाल से अपडेट कर दे। प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजधानी भोपाल की ही अगर बात करें तो आज बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी हुआ है। राजधानी भोपाल में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से तालाब का जलस्तर बढ़ा है। वहीं जलस्तर 1660.40 फीट से लेकर 1660.65 फीट तक पहुंच चुका है। कोलार डैम के लेवल की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी बढ़ा है। फिलहाल जो लेवल है वो 454.94 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं कलियासोत डैम की अगर बात करें तो इसका जल स्तर भी काफ़ी बढ़ा है और ये अब डेंजर लाइन के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है। तस्वीरों से ही आप समझिए, कार के चक्के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। इसी से समझा जा सकता है कि सड़कों पर कितना जलभराव है। दरअसल लगातार 48 घंटे से राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कों में जलभराव की स्थिति है बल्कि निचली बस्तियों में भी जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो भोपाल में बीते 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आगामी कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। किन जिलों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है, साक्षी त्रिपाठी से जानते हैं। हमारी राजधानी भोपाल की संवाददाता साक्षी इस वक्त जहां पर खड़ी हुई हैं वहां पीछे भी काफी ज्यादा पानी नजर आ रहा है। साक्षी, जरा स्थिति बताइए भोपाल की क्या स्थिति और उसके साथ ही मौसम विभाग ने कहां के लिए क्या अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए रचना, पिछले 48 घंटों से राजधानी भोपाल में रहकर रुक कर और लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी भोपाल के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। और राजधानी भोपाल जो है झीलों का शहर है और यहाँ पर अब झीलों का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, ये बड़ा तालाब की तस्वीरें हैं और किस तरीके से समुंदर की तरह यहाँ पर लहरें उठ रही हैं ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो जल स्तर है, चाहे कलियासोत डैम की बात कर ले, चाहे केरवा की बात कर ले, चाहे बड़ा तालाब की बात कर ले, लगभग सभी जगह का जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो टूरिज़्म है इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। देखिए अगर बात करें तो 34 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ सहित अन्य आसपास के इलाकों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन सभी जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यानी कि बीते आने वाले 24 घंटों पे यहाँ पर 8 इंच से लेकर लगभग 8.5 इंच तक बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नज़र आ रही है। रचना, हम आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में 2 ट्रफ लाइन और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है
कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक ये ट्रफ लाइन्स और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, और जिसके चलते पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है ये बारिश का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। यानी कि जो जुलाई का मंथ एंड है और अगस्त का स्टार्टिंग है, अगस्त के महीने की शुरुआत है, वो बारिश के साथ ही होने वाली है। और राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों से जो बारिश की स्थिति है वो और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, और मौसम विभाग ने आज भी यहाँ पर भारी बारिश का जो येलो अलर्ट है वो जारी कर दिया। साक्षी, मौसम विभाग का ये अलर्ट है, आप भी इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार बारिश में भीगते हुए आप भी IBC 24 के लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं और यही वजह है कि थोड़ी सी तबीयत आपकी भी नासाज लग रही है। इसके साथ ही IBC 24 अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि मध्य प्रदेश में खास तौर पर आगामी 3 दिनों के लिए इसी तरह का मौसम जताया गया है, अनुमान जताया गया है, तो आप भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें क्योंकि लगातार बारिश की वजह से तबीयत लोगों की काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। साक्षी, आपका बहुत शुक्रिया। अब जबलपुर का रुख करेंगे जहाँ पर कैचमेंट एरिया में जारी बारिश का असर आप देखिए कि बरगी बांध के 15 गेटों से पानी की निकासी जारी है। 21 में से 15 गेटों को खोला गया है। हालांकि नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, और इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे भी हैं, लेकिन वो भी लापरवाही करते नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पानी की निकासी जारी है। 21 में से 15 गेटों को खोला गया है और प्रति सेकेंड 4498 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 12 फीट तक के नर्मदा का जल स्तर इस वजह से बढ़ा हुआ है। निचले एरियाज में इसकी वजह से अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर आप भी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए भी है, आपको भी बेहद सचेत रहना है क्योंकि प्रति सेकंड के हिसाब से आप देखिए, प्रति सेकंड 4498 यानी कि लगभग 4500 क्यूसेक पानी इन गेटों में से छोड़ा जा रहा है। 21 गेट हैं, 12 को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह जो है वो काफ़ी तेज़ है और निचले एरियाज के लिए, निचली बस्तियों के लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से आप देखिए कि 21 में से 15 गेटों को खोला गया, किसी तरह का कोई अलर्ट जो जबलपुर की जनता को जानना आवश्यक है तो जरूर बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा रचना आपको कि महाकौशल अंचल और खासतौर पर बग्गी बांध के जो कैचमेंट एरिया है मंडला और डिंडोरी, यहाँ पर तेज बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि बग्गी बांध जो कि नर्मदा पर बना हुआ पहला बांध है, इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 422.76 मीटर अधिकतम जलभराव स्तर है, जिसके मुकाबले मौजूदा जलस्तर जो है वो 420.40 मीटर पहुंच गया है। और ऐसे में बांध का जलस्तर मेंटेन करने के लिए 15 गेटों से तकरीबन 4500 क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जब पानी की निकासी हो रही है तो नर्मदा उफान पर है। डाउन स्ट्रीम में 12 फीट तक नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बरगी बांध प्रबंधन की ओर से डाउन स्ट्रीम में जितने भी जिले आते हैं, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर से लेकर अगर हम बड़वानी धार तक बात करें तो सभी जिला कलेक्टर्स को इसकी सूचना बरगी बांध प्रबंधन की ओर से दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार पानी की निकासी है। फिलहाल 12 फीट तक जलस्तर नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है डाउन स्ट्रीम में, लेकिन पानी अगर और बढ़ता है और आवक होती है तो ये निकासी की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा लोग घाटों से, नर्मदा के तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, यही अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और लगातार बारिश की वजह से हालांकि खूबसूरत दृश्य भी देखने मिल रहा है बरगी बांध का, जिसे देखने लोग आ रहे हैं, लेकिन अलर्ट यही है कि पानी से, नर्मदा से, घाटों से सुरक्षित दूरी लोग बनाए रखें। सबसे बड़ी बात यही है विजेंद्र की लोगों की लापरवाही की भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में IBC 24 भी अपील करता है कि लगातार लोग सावधानी जरूर बरतें। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विजेंद्र। तो बरगी बांध की एक खूबसूरत तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का मानसून सत्र जारी है। सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। विधानसभा परिसर में आज मोहन कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। सुबह 9:30 बजे से इस बैठक का आयोजन किया गया है। पूरक बजट का कैबिनेट में आज अनुमोदन किया जाएगा। विवेक पटैया हमारे भोपाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अपडेट दीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट, सबसे महत्वपूर्ण जो आज की कार्रवाई का हिस्सा है वो अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ रही है। इस वित्तीय वर्ष का ये पहला अनुपूरक बजट है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में पेश करेंगे। और उसके पहले कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक आज विधानसभा परिसर में होने वाली है, उस बैठक में इस अनुपूरक बजट का अनुमोदन होगा। साथ ही कैबिनेट बैठक में जो आने वाले विधेयक है, आने वाले समय में विधानसभा के मानसून सत्र में उन विधेयकों का भी अनुमोदन होगा। और आज की कार्रवाई जो है प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल हंगामेदार हो सकता है। जिस तरह कल विपक्ष ने OBC के मुद्दे पर प्रदर्शन किया,
आज भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो है सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी की है और आज विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास पे होने वाली है। इस बैठक में विपक्ष को जवाब देने की रणनीति भी बनेगी। तो कह सकते हैं कि ये मानसून सत्र जो है वो काफी जो है हंगामेदार भी हो सकता है और आज की कार्रवाई में अनुपूरक बजट सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर तो मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई पर लगातार IB24 की नजर बनी रहेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विवेक। तो मानसून सत्र जारी है, आज दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी और तब IB24 लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाएगा। लेकिन अब आपको एक सवाल बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं पर नहीं बल्कि आकांक्षी युवाओं पर सियासत हो रही है। विधानसभा में कांग्रेस MLA आतिफ अकील ने एक सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने इस सवाल पर जवाब दिया और बताया कि मध्य प्रदेश में 25,68,321 आकांक्षी युवा हैं। पिछले 2 साल में 15,38,000 आकांक्षी युवा थे। रोजगार पोर्टल से सभी जुड़े हुए हैं। ये मंत्री का जवाब सामने आया। अब इस पर किस तरह से सियासत हो रही है ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश जो लगातार विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं पर नहीं बल्कि आकांक्षी युवाओं पर सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता सदन में यह सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं और कितने आकांक्षी बेरोजगार हैं। और अब इंदौर का रुख करते हैं, जहां पर ऑर्डर पर गाड़ियां चलाने वाली एक गैंग को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 3 चोरों ने शहर में 13 गाड़ियां छुपाई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। चोरी के बाद उसकी नंबर प्लेट बदल दी जाती थी, चेचस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे बेच दिया जाता था। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में ये तमाम चोर हैं। चोरी करने के बाद शहर के सुनसान इलाकों में बाइक्स को छुपा दिया जाता था और उसके बाद तमाम छेड़छाड़ की जाती थी। ऑर्डर मिलने पर चोरों को चोरी का वाहन जो है वो चोर बेच दिया करते थे। बाणगंगा थाना पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, पुलिस को सफलता तो मिली है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्लू कैसे मिला, किस तरह से पर्दाफाश हुआ इस चोर गिरोह का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब बाणगंगा थाना पुलिस को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि इंदौर में बाणगंगा इलाके से लगातार वाहन चोरी हो रहे हैं, तो पुलिस ने आरोपियों पर नजर रखना शुरू किया। और उसी दौरान एक युवक के बारे में पुलिस को पता चला था कि जो इलाके में लगातार बाइक बदल करके सफर कर रहा है। जब उस व्यक्ति पर पुलिस ने नजर रखी तो वो वाहन चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ में आया और उसके बाद पूरी गैंग का खुलासा हुआ। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई कि जब उन्हें ऑर्डर मिलता था कि उन्हें किसी ग्रामीण इलाके में कोई सस्ते दामों पर गाड़ी ढूंढ रहा है, तो ये आरोपी जो है शहर से बाइक को चोरी करते थे। उसके बाद उसकी नंबर प्लेट और चेसिस में थोड़े बहुत छेड़खानी करते थे और उसके बाद सस्ते दामों पर इन बाइकों को बेच दिया करते थे। यानी कि ऑर्डर मिलने पर ये जो चोर है ये चोरी किया करते थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों से 13 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस ने जब्त की हैं, जो कि इंदौर और उज्जैन के अलग अलग इलाकों से चोरी की गई थी। और चोरी करने के बाद आरोपी जो है इन ग्रामीण इलाकों में ही इन गाड़ियों को बेच दिया करते थे ताकि किसी प्रकार से पकड़ में ना आए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इलाके में ऑर्डर पर गाड़ी चोरी करने वाली गैंग जो है वो पहली बार सामने आई है कि यदि ऑर्डर आता था तो उसके बाद जिस प्रकार की ग्राहक को गाड़ी की होती थी उस प्रकार की गाड़ी के इलाके से चोरी करते थे और उसमें छेड़छाड़ कर उस गाड़ी को बेच दिया करते थे। फिलहाल अब इनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पुलिस की पूछताछ जो है वो जारी है। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अंशुल। तो हालांकि पुलिस की गिरफ्त में अब ये चोर गिरोह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस गिरोह के और भी सदस्य फिलहाल सक्रिय हो सकते हैं। तो यदि आपके पास भी 2 व्हीलर है, बाइक है, तो आपको भी सतर्क और सावधान रहना होगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और रचना, जैसे कि आपने बहुत सारी खबरें मध्य प्रदेश के हमारे दर्शकों को बताई है, क्या कुछ अपडेट मध्य प्रदेश में आज का दिन में क्या खास रहने वाले से लेकर, लेकिन अब फिर से एक बार वक्त तो चला है नागपंचमी के बारे में बात करने का। और आज नागपंचमी है। नागपंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करने के सर्पों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं और उन्हें दूध, दुर्वा यानी कि एक प्रकार की जो घास होती है, हल्दी और चावल अर्पित करते हैं। और रचना, जैसे कि पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी राशि की बारी का। आपने इसके पहले कई राशियों के बारे में बताया, लेकिन आखिरी की जो 3 राशियां हैं उनके बारे में बताइए, उन्हें आज के दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए? जैसे आज मकर राशि वाले जो हैं उन पर यदि काला सर्प योग का प्रभाव है अथवा जो 14 जो शाप बताए गए हैं, यदि शापित कुंडली है
तो उनको आज के दिन विशेष रूप से, चूँकि मकर राशि अभी अभी शनि की 7.5 से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन शनि चूँकि वक्री अभी चल रहे हैं तो वो और प्रभाव में आ गए, तो शनिवत राहु ऐसा कहा गया। आज यदि मकर राशि वाले चांदी के सर्प और सर्पिणी का जोड़ा बना करके यदि वो लोग किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं और मंत्र बोलते हैं ओम कुंग कुलाय नमः, कुंग कुलाय नमः, यदि ये मंत्र बोलते हुए प्रवाहित करते हैं तो उनको पूरे साल जो बहुत सारे मतलब आर्थिक क्राइसिस उनको चल रहा था और भी कई सारी दिक्कतें चल रही थी, तो उससे मकर राशि वालों को काफ़ी जो है राहत मिलेगा। अब इसके बाद से चूँकि 11वीं राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि अभी वर्तमान में शनि की 7.5 से प्रभावित राशि है और राहु को शनि के जैसा कहा गया, तो राहु से बनता है काल सर्प योग। तो यदि आज के दिन नाग पंचमी को पूर्व जन्मार्जित जो पाप है जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि वो लोग आज किसी भी एक शिवालय में जा कर के यदि हरे कपड़े में काला उड़द जो होता है, काला उड़द और साथ साथ में यदि मूंग, दोनों को बांध करके सिक्का के साथ यदि किसी को दे देते हैं अथवा वहाँ से स्पर्श करा करके तालाब में प्रवाहित कर देते हैं, प्राय लोग ऐसा दान को लेता नहीं है, तो प्रवाहित यदि कर देते हैं तो भी उनको आज के दिन, चूँकि विशेष स्पेशल आज के दिन मंगला गौरी का और शिवयोग भी है, तो कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 और काल सर्पयोग दोनों से उनको जो है काफ़ी राहत मिलेगी। अब इसके बाद मीन राशि, चूँकि ये 12वीं राशि है, स्वामी इनके गुरु हैं, इस मीन राशि की ज्योतिषीय स्थिति यह है कि इस पर शुक्र भी उच्च के होते हैं। तो आज के दिन अगर यदि काल सर्पयोग से प्रभावित जो लोग हैं वो आज के दिन विशेष रूप से आज से संकल्प ले लें कि हाँ हम 75 बुधवार आने वाले साल में पूरे जो है 75 बुधवार लगातार यदि वो भगवान गणेश जी का पंचामृत से अथवा दूध अथवा दही से यदि अभिषेक करते हैं, यानी कि गणेश जी का एक मूर्ति ला लें और उनका रोज अभिषेक करें, तो राहु दोष से जो है जो उनको कष्ट हो रहा है यानी कि काल सर्प योग से, तो उससे काफ़ी उनको उससे राहत मिलेगी। यानी कि आज से उसकी व्रत की शुरुआत करनी है, यानी कि प्रत्येक बुधवार को सप्ताह के उनको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी का अभिषेक करना है। तो मीन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और ये उपाय बड़ा सार्थक होगा और आज का दिन बड़ा स्पेशल है भी वैसे। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज मेगा मॉर्निंग में हमारी जो थीम है वो है शुभ मंगल सावधान, और 12 राशियों के जातकों को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए ये हमने आपको बताया। पंडित जी ने ये भी जानकारी दी कि किस राशि के जातक को किस द्रव्य के साथ में पूजा अर्चना करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों पर काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ शुभता के साथ आएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था ब्रेक में जाने से पहले कि हम आपको उज्जैन की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि आज नाग पंचमी के दिन किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। तो इस वक्त सीधे हम रुक कर रहे हैं इंद्रेश का, जो कि हमारे उज्जैन संवाददाता है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। इंद्रेश, नाग पंचमी का आज ये दिन है, हमारी थीम भी शुभ मंगल सावधान है, पंडित जी से भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जैन में किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि सावन का महीना है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग महाकालेश्वर धाम भी पहुंचते हैं और यहाँ पर एक मंदिर बड़ा फेमस है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व जो है उसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि देखा जाए तो कालों के काल महाकाल के शिखर में जो एक नाग चंद्रेश्वर मंदिर है उसके जो पट हैं वो साल में एक ही बार खोले जाते हैं और ये नाग पंचमी के दिन जो है रात्रि 12 बजे यहाँ पे पट खोले गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यहाँ पे जो पूजन पाठ और अनुष्ठान का जो अधिकार रहता है वो साधु संतों को और आम जनता को रहता है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार कि यहाँ पे जो है साधु संत ही यहाँ पे पूजा करते हुए और दर्शन करते हुए आम श्रद्धालु ही नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिकाल पूजा होती है, 3 काल जिससे कालों के काल महाकाल का कहा जाता है। तो ऐसे में त्रिकाल पूजा जो होती है वो पूजा जो है साधु संतों द्वारा की जाती है। तो इसकी पहली पूजा जो होती है वो रात्रि 12 बजे मतलब नाग पंचमी के दिन की जैसे ही शुरुआत होती है वहाँ पे त्रिकाल पूजा जो है महानिर्वाणी अखाड़े के जो महंत है विनीत गिरी महाराज, उन्होंने आज पट खोलते ही यहाँ पे पूजा करी। उसके बाद में एक 12 बजे पूजा होगी जिसमें भी जो है संत समाज और जिला प्रशासन की जो टीम है उनके द्वारा जो यहाँ पे पूजा की जाएगी। उसके बाद में जब रात्रि को वापस से जब
शयन मुद्रा में नागचंद्रेश्वर भगवान जाएंगे तो उस समय वहाँ पे जो है संत के जो गादीपति महोदय हैं महानिर्वाणी अखाड़े के, उनके द्वारा यहाँ पे पूजा की जानी है। बात की जाए तो विशेष पूजन अनुष्ठान को लेकर तो यहाँ पे जो प्रतिमा लगी काफी दुर्लभ है। ये बताई जाती है कि प्रमाणकालीन यह प्रतिमा है, जिसके जो स्टोन है वो उसके आधार पर ये बताया जाता है कि ये यहाँ का स्टोन नहीं है, लेकिन नेपाल से में ही ये स्टोन पाया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी में प्रमाणकालीन दौरान जो है यह प्रतिमा लगाई गई थी, जिसकी वजह से इसका एक महत्व है, क्योंकि एकमात्र यह विश्व की ऐसी प्रतिमा है जहाँ पर शेष सैया पर जो है शिव परिवार विराजित है। शिव जी की गोदी में माता पार्वती और एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ भगवान। मंदिर का सबसे खास बात यह है कि ये जो मंदिर है साल में एक दिन नागपंचमी के दिन इसके पट खोलते हैं, और IBC24 के दर्शकों को आज आपने इस मंदिर के दर्शन कराए, वो भी नागपंचमी के दिन। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मेगा मॉर्निंग में हम आपको ये भी बताते हैं कि आज का दिन क्यों खास है। आपको ये बता दें 29 जुलाई को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे। बाघ हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। दुनिया भर में एक खास दिन इस वन्यजीव के नाम मनाया जाता है, और हर साल जुलाई के महीने में यानी आज के दिन 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ये खास दिन बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक अहम अवसर है। मध्य प्रदेश में बाघ की दहाड़ किस तरह से बरकरार है, ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं। सभी की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कान्हा टाइगर रिजर्व ये बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र माना जाता है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे।